दिल विच आके कदे तू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, जो भी हो अच्छा हो। एक्चुअली आज मेरी छुट्टी और मेरा प्लान था आज व्लॉग करने का, लेकिन थोड़ा मुख्तलिफ व्लॉग था। मतलब आराम से घर में मैंने सोचा हुआ था कि क्या क्या करना है, लेकिन अभी मैसेज आया है जुल्फी भाई का और अदीला भाभी का कि आप शहर पहुंच जाएं। तो इस वक्त मैं, अम्मी और आयान शहर की तरफ जा रहे हैं। शहर का मतलब है ओस्लो की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम ओस्लो से बाहर रहते हैं। अम्मी अपने पर्स लेके जाना है? हाँ, पर्स लेके। फिर मेरा लेंस भी रख ले। चलो ठीक है, लेंस भी रख लें जो पॉकेट है। ये जो लड़का बैठा है ना इधर, ये बहुत खतरनाक है। इसको सब समझ आती है, लेकिन ऐसे जाहिर करता है कि इसको कुछ समझ नहीं आ रही। उर्दू इसको बहुत अच्छी तरह से आती है। आती है ना? अब ऐसे जाहिर कह रहा है इसको पता ही नहीं चल रहा है ना? आती है मुझे, इसको समझ आती है, मुझे भूख नहीं लगा। आपको भूख लग गए? हम जा कहाँ रहे हैं और क्या करेंगे ये अभी हमें नहीं पता। इस वक्त हम बस में, वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या होगा। ये देखे कौन बैठा है। हम पहुंच चुके हैं शहर जहां हमने पहुंचना था। अब हमें अपने दो मुजरमों की तलाश है जो एक्चुअली काम पे थे और काम से छुट्टी करके जिन्होंने हमें बुलाया। आगे का प्रोग्राम क्या है ये वो बताएंगे। वो आ रहे हैं दोनों, नजर आया आपको? कितना स्मार्ट है ये अस्सलाम वालेकुम। किधर थे आप लोग? डेट मार के आए हैं? हाँ। किधर प्लान है जी आप लोगों का, जिन्होंने दो बंदों ने हमें बुलाया है? तो आपका था? नहीं, हमारा कोई प्लान था, आराम से घर बैठे नाश्ता कर रहे थे। चलें बताएं क्या करना है फिर? किधर जाना है? थोड़ा घूमते फिरते हैं और एंजॉय करते हैं। किधर घूमना फिरना ये बताएं। चलते हैं खाली हंस को आते हैं, खाली हंस का हफ्ते से गुजरते हुए वाक़ई लेके चले जाते हैं। चलें आ जाए। ये इलाका तो इन्होंने रंग ही कर दिया सारा, पूरा फर्श रंगदार, दीवार पूरी। ये बहुत गंदा इलाका था, लेकिन अब उन्होंने काफ़ी इधर रंग वगैरह करके साफ़ कर दिया, सही कर दिया है ना? आप तो रोज़ इस इलाके में आएंगे? नहीं, मैं नहीं आती। Stepped into my life, such a magic feeling. We tore down my walls. I wish I could go back to right before you told me. I tried to change it all, but look at us now. Could have gone so far. It hurts to realize we're parted. Yeah, look at us now. ये हम एक स्टोर पे आए हैं जहाँ ट्रेडिशनल नॉर्वेजियन चीज़ें मिलती हैं। ये स्टोर भी बंद हो रहा है, तो 50% है ऑफ हर चीज़ पे, लेकिन प्राइस आप अभी भी देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा है हमारे लिए। मतलब 50% ऑफ होके भी 3000 क्रोन्स। वाह, चीज़ें प्यारी हैं और अच्छी हैं, लेकिन बहुत 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 महंगी हैं। 4000 जी। अम्मी शौक में है। I thought we'd never fall. Could have tried much harder. Now all we have are scars. You said we'd get so high, higher up than heaven. You said we'd reach the stars. But look at us now. Could have gone so far. It hurts to realize we're parted. Yeah, look at us now. This is who we are.
जुल्फी भाई, मुझे लगता है मेरा ये जो लेंस है थोड़ा ख़राब हो गया, सही फोकस नहीं करता साइड से, तो आप मुझे नया लेके देंगे? हाँ इंशाल्लाह क्यों नहीं। कब? 2 साल और कुछ 4-5 महीने तक। 2 साल तक? फिर मैं क्या करूँ? किसी से काम चलाओ यार। नहीं, ये ख़राब हो रहा है आज कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। अच्छा हाँ फिर मेरे जैसा ही है। चलो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने, और आज प्रोग्राम जो है वो अली बाबा रेस्टोरेंट पे जाने का, जो कि एक टर्किश रेस्टोरेंट है। और पिछली बार हम उधर गए थे एक बार, लेकिन हमें जगह नहीं मिली थी, बहुत रश था। तो आज हम फिर ट्राई करते हैं आज एक जगह मिलती है या नहीं। और हमने पहले इस रेस्टोरेंट पे नहीं खाया, इसकी बहुत तारीफ़ें सुनी हैं, तो देखते हैं आज जगह मिलती है या नहीं। मिलेगी। पिछली बार भी आपने यही कहा था। तब मैं नहीं था। अच्छा ओके ये क्या हो रहा है? बेबी सोवेर। बेबी सोवेर। ओ काके ओ काके ये क्या कर रहे हो? Strangers again. और हमें जगह मिल गई अंदर, और मेन्यू भी मिल गया। अब हम डिसाइड करेंगे कि क्या खाना है। और हमारे 2 लोग अभी आ रहे हैं, बकर और बकर। आखिरकार हम कामयाब हो गए। किस चीज़ में कामयाब हो गए हम? अली बाबा पहुंचने में। हम पहले 2 दफ़ा आए हैं, हमें जगह नहीं मिली। आज मिल गई। देखते हैं खाने के बाद हम खुश होते हैं या नहीं, हमें पसंद आता है खाना या नहीं। आपका क्या हाल है जुल्फी भाई? खाना अच्छा होगा? हाँ जी, तो कैसा लगा आपको अली बाबा का खाना? ठीक था। हमने शिलिंग करवाई थी, फिर बीफ मिल गई। चलो है। मतलब ऊंची दुकान फीका पकवान। हाँ कुछ ऐसा था, लेकिन मतलब ठीक था, ओके आप खुल के बुराई कर सकते हैं, उनको कौन सा उर्दू आती है? उन्होंने हमारा व्लॉग नहीं देखना, तो आप जो मर्जी बात करें। नहीं, इतनी खुल के बुराई नहीं करते। जुल्फी भाई आप बताएं, आपको मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा पसंद आया खाना आज? या बर्गर, और मुझे मतलब उर्दू में या इंग्लिश में? मुश्क रहने दें। आई हैव ईटन बर्गर और मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब इंग्लिश, या फिर बोले इंग्लिश? नहीं अपनी एक बार होगी। नहीं बोले। खाना बहुत अच्छा था, मज़ा आया। मतलब आपका बर्गर बहुत अच्छा था, बाकी ठीक था एक्चुअली खाना, लेकिन क्या गुजारे लायक था एक्चुअली कीमत के हिसाब से। हाँ जी, तो अभी पहुँचे हम घर, 8 बज रहे हैं अब रात के। और जब मैं ये कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि मेरा लेंस थोड़ा ख़राब है, तो मैं एक्चुअली मजाक नहीं कर रहा था, मुझे वाकई लग रहा है, क्योंकि ये जो मेरा 10 to 18 मिलीमीटर वाला है वो कुछ दिन पहले गिरा था, मैंने व्लॉग में बताया भी था। तो जब से ये गिरा है तो थोड़ी अजीब सी हरकतें कर रहा है। जब मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ तब भी ऐसे अटक के होता है, और जो पिक्चर है, जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं लग रही, और मतलब कि क्लियर नहीं है। फोकस मुझे लगता है थोड़े करने में भी इसको प्रॉब्लम हो रही है। क्या करें? देखें अभी 8 हुए हैं और इतना अंधेरा हो गया है, और कुछ दिन पहले तक एक्चुअली 11 बजे भी इतना अंधेरा नहीं होता था, और अब थोड़ी सर्दी भी बढ़ रही है। शाम को और सुबह काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है, दिन को भी एक्चुअली आपको हल्की फुल्की जैकेट पहनना पड़ती है, इसके बगैर गुजारा नहीं होता। पर इतना अंधेरा हो गया एक्चुअली कि आपको मेरी शक्ल भी ठीक से नज़र नहीं आ रही, लेकिन कोई बात नहीं, आपको पता है कि मेरी शक्ल कैसी है। तो इस सर्दी में इतने अंधेरे में मैं बाहर खड़ा हूँ, तो आपको कोई शेर वगैरह सुना देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों में से काफ़ी लोगों को शेर व शायरी से बहुत 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 मोहब्बत है। वलीद वली हैं एक शायर, जिनकी एक गज़ल है, वो थोड़ी सी जल्दी आपको सुनाता हूँ, क्योंकि जिनको शेर व शायरी नहीं पसंद वो भी ज़्यादा बोर ना हूँ। बैठ कर एक रोज़ अपने दिल को समझाऊँगा मैं,
इस तरह चलता रहा तो रायगां जाऊंगा मैं। एक दिन ऐसा भी आएगा बिछड़ जाएगा तू, एक शब ऐसी भी आएगी कि सो जाऊंगा मैं। इस मोहब्बत का बरम कायम रहा तो फिर तुझे ढूंढने निकलूंगा और रास्ते से लौट आऊंगा मैं। इस सफ़र की हाक मैंने उसके सर पे डाल दी जो समझता था कि उसको खो के पछताऊंगा मैं। मैंने सोचा ही नहीं था ऐसे दिन भी आएंगे, नींद से जागेगा तू और डर से घबराऊंगा मैं। इस वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में जो मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा था अपने मोबाइल पे, वो दोबारा देखें। program och lägg det i boxar i kylskåpet med lite fuktigt torkpapper. Då håller det ये मैं हूँ। तो एक्चुअली इसका बैकग्राउंड ये है कि ये वो स्टोर है जहाँ मैं काम करता हूँ। जो लोग नॉर्वे में रहते हैं उनको तो है पता है कि ये क्या सिलसिला होगा, लेकिन एक्चुअली ये कि इन लोगों ने ऐड तैयार करना था छोटा सा, तो उसके लिए मुझसे रब्ता किया गया कि क्या तुम ये कर सकते हो। तो मैंने कह दिया कि कर लूँगा। तो अगर आप गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ मेरा हेयर स्टाइल जो है वो भी मुख्तलिफ है और मेरी मूंछें भी काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। तो इसका मतलब है कि ये वीडियो काफ़ी पुरानी है, काफ़ी पुराना है, लेकिन रिलीज़ अभी हुआ है। एक्चुअली मुझे याद है कि ये जिस दिन रिकॉर्ड हो रहा था उस दिन नॉर्वे में लॉकडाउन होने का ऐलान हुआ था, स्कूल कॉलेज बंद होने का, लोग पैनिक में थे और हमारे स्टोर पे उस वक्त रश ही रश था, लोगों से भरा हुआ था। तो काफ़ी मतलब मुश्किल हुई थी रिकॉर्ड करते हुए भी, और थोड़ा ज़्यादा मैं नर्वस भी हो गया था क्योंकि इतने लोग आसपास थे। लेकिन मैंने पहले आप लोगों से और किसी से जिक्र इसलिए नहीं किया कि अगर उन्होंने ये रिलीज़ ना किया तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो जानी थी, लेकिन अभी उन्होंने रिलीज़ कर दिया और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। 13-14 हज़ार लोग देख चुके हैं स्टोर के ऑफिशियल जो फेसबुक पेज है उस पर, और फीडबैक मुझे काफ़ी अच्छा मिला। स्टोर पे लोग आते हैं जो कस्टमर्स हैं और सारे मुझे कहते हैं अच्छा हमने तुम्हें ऐड में देखा है, और ना मैं जो अपने स्टोर के आसपास का इलाका उसमें लोकल सेलिब्रिटी बन गया हूँ। तो जब वो मेरे पास आते हैं तो मुझे कहते हैं कि हाँ नहीं हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम एक सेलिब्रिटी से मिल रहे हैं ये वो। तो मैंने कहा बस ऑटोग्राफ ले लें, अब ये वक्त आ गया है। इस दफ़ा का व्लॉग एक्चुअली काफ़ी छोटा सा और सिंपल सा था, लेकिन व्लॉग ख़त्म करने से पहले आज एक बहुत ज़रूरी बात करनी है हमने। ये वो बात है जिसने एक्चुअली हम सब को पिछले कुछ दिनों से हिला के रख दिया है। पाकिस्तान में जो एक इंतहाई अंदोनाक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक माँ को उसके बच्चों के सामने मोटरवे पर ज़्यादती का निशाना बनाया गया, और बहुत दिनों से ये बात हर जगह मौजू है, बहस बनी हुई है, हर जगह इसी के बारे में बात हो रही है, और ये अच्छी बात है कि इसके बारे में बात हो रही है क्योंकि इस पर बात करने की ज़रूरत है। लोगों में इस वक्त बहुत गम और गुस्सा और बिल्कुल बजा है, और वो चाहते हैं कि इसका कुछ रिज़ल्ट निकले, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि उनको बिल्कुल पहुँचना चाहिए, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और उनको इबरत का निशान भी बनाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत ज़रूरी बात है, जो हम इस जज्बात की रो में जिसमें हम बहते जा रहे हैं, हम उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो ये है कि हमने अपनी सोच को कैसे बदलना है। इस रैप कल्चर की इस तरह ज़्यादती का निशाना बनाने की एक वजह यह है कि हमें लगता है कि औरतें जो हैं वो हकीर हैं, मतलब उनकी जो प्राइवेट ज़िंदगी उनको हम आसानी से इन्वाइट कर सकते हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो मुकाबला नहीं कर सकती और उनकी मर्ज़ी नहीं है। तो ये जो थिंकिंग है ये मेन वजह बनती है कि हम इस ज़्यादती को बर्दाश्त भी करते हैं बतौर माशरा, और जब कोई इस अंदोनाक वाक़े का शिकार होता है तो हम विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं, मतलब हम इल्ज़ाम उन्हीं पर धर देते हैं, जैसा कि इस केस में भी हुआ। जो पुलिस अफसर थे जिन्होंने ये कहा, बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन ये हमारी मेंटेलिटी ज़ाहिर करता है कि एक्चुअली बहुत से लोगों की सोच ही होती है कि अच्छा उसने ये कपड़े क्यों पहने थे, वो घर से अकेले क्यों निकली थी, ये क्यों नहीं किया था, वो क्यों नहीं किया था, वो करे ना करे, लेकिन आपको इजाज़त किसने दी कि आप इस तरह की इंतहाई घटिया बल्कि इंसानियत के ख़िलाफ़ हरकत करें। तो ये इशू एक्चुअली विक्टिम ब्लेमिंग का होना ही नहीं चाहिए, इसको इस रुख पे इस तरफ लेके जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये हमारी मेंटालिटी है कि हमें लगता है कि हम कसूर किसी ना किसी तरह उस लड़की, उस औरत का भी रख सकते हैं जो इस वाक़े का शिकार हुई है। इसके लिए हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। इसी बात को लेके हमारे प्यारे भाई सलमान हाशमी ने एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और ज़ैद अली जो कि बहुत मशहूर यूट्यूबर हैं
उनकी जो वीडियो थी वो भी बहुत ज़बरदस्त थी और मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ था कि उन्होंने इस तरह की वीडियो बनाई है। वो आपने ज़रूर देखी होगी और उसमें जो मैसेज है उसको समझने और उस पर अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हम वाकई लॉन्ग टर्म या अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच बदलना होगी, क्योंकि आने वाली जनरेशन वही सोच लेके पैदा होगी या परवरिश कर पाएगी जो हमारी सोच है। तारीख से यह ज़ाहिर होता है कि सज़ाएँ जो हैं वो बहुत कम लोगों को रोक सकी हैं किसी तरह के जुर्म करने से। सज़ाएँ जितनी भी सख्त हो, जुर्म होते रहते हैं। तो ये सज़ाएँ नहीं है जो रोकेंगी, ये सोच है जो आपको रोकेगी। ये सोच कि औरत जो है वो मर्द से हकीर है, ये कम तर है, इसको बदलना पड़ेगा। ये सोच कि औरत जो है वो कमज़ोर है, इसको बदलना पड़ेगा। औरत बहैसियत इंसान मर्द के बिल्कुल बराबर है और हर एक रिश्ते का अपना एक मुकाम होता है। उस मुकाम में कहीं औरत को थोड़ा दर्जा ज़्यादा मिलता है, कहीं मर्द को थोड़ा दर्जा ज़्यादा मिलता है, लेकिन माशरे में बहैसियत इंसान दोनों बिल्कुल बराबर हैं। ये बॉटम लाइन है, इस पे कोई डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। और जब ये बात हमारे जहनों में बैठ जाएगी तब आप माशरे में एक इंतहाई मस्बत, इंतहाई खूबसूरत चेंज देखेंगे। तो ये आज का पैगाम था। इस पैगाम को, इस सोच को आगे बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं और ख़ुद भी इस पर अमल करने की कोशिश। आपसे मुलाकात होगी अब अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत खुश रहें और इस दुनिया को, इस माशरे को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें और अपना जो पॉजिटिव रोल है वो अदा करते रहें। तो खुश रहिए और अल्लाह की अमान में रहिए। खुदा हाफिज़।